बिहार के गयाजी जिले में जिला परिषद सदस्य एवं नरेंद्र मोदी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति पासवान ने प्रेस वार्ता में जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी और उनके पति पर सोलर लाइट योजना में 50 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें दलित समझकर मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। ज्योति पासवान के अनुसार 2022 में पंचायत स्तर पर सोलर लाइट लगाने का कार्य हुआ था। इस परियोजना में उन्होंने नैना कुमारी और उनके पति को 50 लाख रुपए दिए, जिसमें 40 लाख अकाउंट से और 10 लाख नकद दिए गए। काम पूरा होने के बाद जब उन्होंने राशि वापस मांगी तो उन्हें चेक दिए गए जो बाउंस हो गए। ज्योति पासवान ने दावा किया कि 15 मई को उन्होंने राशि की मांग की तो उन्हें धमकियां और गालियां दी गई। उन्होंने इस मामले में मगध मेडिकल थाना में एफआईआर दर्ज कराई और चेक बाउंस का मामला कोर्ट में दायर किया है। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। और प्रदेश के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी विचार मंच में और भारतीय जनता पार्टी में सहसंयोजक पंचायती राज विभाग और ये जो कॉन्फ्रेंस हम आज रखे हैं, हम अपनी बातों को आपके सामने मीडिया जनता को बताना चाहते हैं कि एक भाजपा नेत्री के साथ, क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ, पासवान समाज से हूँ, पिछले 4 साल से मैं मानसिक तनाव का सामना कर रही हूँ। और वो भी किनके कारण, हमारे चेयरमैन जो है नैना कुमारी जी, हम लोग 2021 में जिला परिषद पद से नियुक्त हुए थे और इनको हम लोगों ने अध्यक्ष के पद पर चुना। 2022 में पंचायत का काम लेके सोलर लाइट का एक काम आया था पंचायती स्तर पर। वो चूंकि अब चेयरमैन है तो अच्छा संबंध था, आना जाना था घर में। उन्होंने सुझाव दिया कि आप भी बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, हम भी करते हैं, तो क्यों ना हम लोग मिलकर काम करें। कोई भी आदमी आगे बढ़ना चाहता है, हमने हाँ कह दिया। और मैं नहीं जानती थी कि ये मेरे साथ गलत करेंगे या आगे करेंगे, क्योंकि आदमी जब समय बीतता तब इस बात की जानकारी उसको होती है। और इसी झांसे में 50 लाख रुपए मुझसे मिले, जिसमें 40 लाख रुपए अकाउंट से है, जिसका स्टेटमेंट मेरे पास है, और 10 लाख रुपए कैश दिए थे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हम 40 लाख की बात करेंगे क्योंकि उसको चेक से लिया हुआ है। और जब कुछ दिन बीता, मान लीजिए पैसा वैसा दे दी मैं, समय के लिए आज जाना जाना आना जाना आना चलता रहा, समय बीतता गया। अरे तो वो कभी घर पे नहीं मिलते थे, कभी अपने गार्ड से बोल देते थे कि मैडम सर बाहर है, जबकि गाड़ी उनका लगे रहती थी। तो 5-6-7 महीना बीतने के बाद मेरे को आभास होने लगा, ठगा गए, अब मेरा पूंजी फंस गया है। तो मैं क्या की सोची कि चलो अब किसी तरह से पैसा निकालना बुद्धिमानी, हम तो देख मूर्ख बन गए, अब पैसा निकले तो कैसे निकले। मैडम से भी कई बार इस विषय पर बात होती रही, ताल मटोल मैडम करते रहे। उनका बच्चा उस समय 12 दिन का, आज उनका बच्चा स्कूल जाता है, तो सोचे काफी दिन हो गया। बहुत सारा वार्तालाप करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बहुत सारा फिर उन्होंने हाँ, उस समय एक बार उनके घर में पहुंची रात में, शायद मीडिया इस बात को जानती है, तो मेरे मैनेजर के साथ मारपीट कर दी थी। गेट आउट गए, भागो यहाँ से, नहीं देंगे। हम यही चाह रहे थे कि आप लिख के दे दो, कब आप दीजिएगा, पैसा नहीं है ठीक है, कम से डेट दे दीजिए। तो उस समय धक्का मुक्की का मामला आया था, केस भी हम लोग किए हैं, और मीडिया भी उस समय इस बात को उछाल हुआ था। फिर उन्होंने बोला था कि हम 2-3 दिन में पैसा दे देंगे। 2-3 दिन के बाद, कुछ दिन के बाद उन्होंने चेक दिया, 10-10 लाख का 3 चेक दिए। शीतल यादव जी थे, उनके अध्यक्षता में दिए थे। और दो मतलब 31 जुलाई का दिए, 31 अक्टूबर का दिए, 31 दिसंबर का दिए, 2 महीने के अंतराल में दिए, और सब बाउंस करके चले। तो ये दूसरा बहुत बड़ा फ्रॉड गिरी हो गया उनका। बाउंस करने का मामला कोर्ट में चलता है, थाना में नहीं चलता है। तो स्वाभाविक हमको थाना में गए तो उन्होंने हमको कोर्ट भेज दिया, ये मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में गए तो फिर वकील रखना पड़ता है, खर्च आता तो जानते ही। वहां पे मैंने लड़ रही, 7-8 महीने से केस चल रहा है। ऊपर भाई के नाम पर चेक लिए थे, उनके उसमें भाई भी है। जो इन्होंने पैसा लिया अपने भाई के अकाउंट में लिया, मुझे नहीं पता था। तो मिलजुल के देखिए, नैना कुमारी का मोहरा बना के सरदार जी चलते हैं, और इसके चलते आज कोई शौक से हम लोग नहीं कॉन्फ्रेंसिंग करे, विवश होकर कर रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते किसी के साथ गलत हो, लेकिन एक आदमी प्रताड़ना हो रहा है, ये भी अच्छा बात नहीं है। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है, हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य हैं। 15 तारीख को उन्होंने फोन पर बातचीत हुई थी, उन्होंने हमको कहा कि तुमको ये इज्जत उतार देंगे, तुम्हारा जांच करवा देंगे। तो आप पैसा भी लिए और जांच भी बैठाइएगा, हम भी हमको उल्टा दे रहे हैं, तो ये अच्छा बात नहीं है।
अच्छा, ये सब मामला कब होता है? जब हम समान जाति के रहते तो शायद नहीं करते। हम लोग कमजोर वर्ग के हैं तो शायद इसलिए करते। फीलिंग आता है, ये बोलने की बात नहीं, महसूस होता है। तो एक जाति पढ़ाना, मानसिक पढ़ाना, बहुत सारा पढ़ताना सहते आज ये मुकाम पर पहुंचे कि आप लोग के बीच में हम बात कर रहे हैं। अब क्या करते हैं? हम तो देखिए, हम इतना, मेरा गरीबी की स्थिति आ गया, खाना पीना अलग चीज होता है। एक पूंजी आदमी लगाया, बिजनेस तो बिजनेस चौपट हो गया। हमारे पति सेंटिंग पोस्ट में ऐसे भी, जैसे कोई सब हम लोग पता, परिवार बर्बाद पर आ गए और बर्बादी के कारण हो गए। नैना कुमारी जी, आप चाहते तो कुछ कम करके बेसी करके दे सकते थे। 3.5 साल हो रहा है, तो जो आदमी को देने का मन से नहीं है तो नहीं ना देना।